समस्या को जड़ से कैसे ख़त्म करें। इस कहानी से आपको यह समझने में आसानी होगी कि अपनी समस्या को कैसे ख़त्म किया जाए। कहानी के द्वारा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी समस्या का समाधान करने की प्रेरणा मिलेगी। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। कहानी को पूरा अवश्य सुनें, कहीं भी कोई महत्वपूर्ण बात आपसे छूट न जाए। एक बार दो दोस्त थे जिनका नाम रमन और दिनेश था। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। स्कूल टाइम से ही उन दोनों में दोस्ती थी। दोनों के घर भी पास पास ही थे, जिससे वे दोनों आपस में बहुत समय बिताया करते थे। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, यहाँ तक कि कभी कभी शाम का खाना भी एक साथ ही खाते थे। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके काफ़ी अंतर थे। दिनेश अपने काम को बहुत ही जल्दी करता था और ये कोशिश करता था कि वह सबसे पहले काम ख़त्म कर दे, यानी कि वो बहुत ही जल्दबाजी में काम करता था। और रमन अपने काम को भले ही धीमे गति से करता, लेकिन वह सोच समझकर हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर करता था, जिससे बाद में उसके किए कार्य में कोई दिक्कत ना हो। दिनेश अक्सर अपने काम में गलती कर बैठता था, लेकिन रमन हमेशा ही काम में ज़्यादा समय लेता, लेकिन एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता था। एक बार रमन और दिनेश दोनों सुबह की मॉर्निंग वॉक पर चले दिए और चलते चलते दोनों में बातें बातें में बहस होने लगी कि मैं तुमसे तेज़ दौड़ता हूँ। अब दोनों दोस्त में बातों ही बातों में शर्त लग गई कि आज देख ही लेते हैं कि ज़्यादा तेज़ कौन दौड़ सकता है। दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर में दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ देर दौड़ने के बाद रमन रुक जाता है और अपने जूते में कुछ देखने लगता है। रमन को रुका देखकर दिनेश ने रमन से कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या तुम मेरे साथ दौड़ नहीं सकते हो? रमन ने कहा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ घुस गए हैं, मैं इसे निकालने के बाद ही दौड़ सकता हूँ, वरना मैं कुछ ही दूर जाने के बाद चल भी नहीं पाऊँगा। यह सुनकर दिनेश हंसने लगा और कहने लगा, मुझे किसी पत्थर का डर नहीं है, मैं बिना पत्थर निकाले ही दौड़ पूरा कर सकता हूँ, और आगे निकल गया। रमन कुछ देर बाद अपने जूते से कंकड़ निकाल कर दौड़ने लगा। अब दिनेश के जूते में कंकड़ उसके पूरे पैर में चुभने लगे थे और थोड़ी दूर चलने के बाद दिनेश के पैर बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। पैर से खून बहने लगा और दर्द से बेहाल दिनेश जमीन पर लेट गया। अब रमन कुछ दूर आगे जा चुका था। दिनेश ने रमन को आवाज़ लगाकर मदद करने को कहा। रमन वापस अपने दोस्त के पास आया और उसकी मदद की। उसके पैर खून से लथपथ हो गए थे। रमन अपने दोस्त को घर लेकर आया, फिर उसके पैर में दवाई लगाई। जब दिनेश का दर्द सही हो गया, अब दिनेश को किए कराए पर पछतावा हो रहा था। यह कहानी हमें एक ही बार में कई बातें सिखाती है। एक कि हमें अपनी समस्या को बड़ी होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए, जैसा रमन ने अपने जूते से कंकड़ पहले ही समय रहते निकाल दिए थे। उसी प्रकार हमारी अनेक समस्या, जो कोई बीमारी हो सकती है, कोई रिश्ते में गलतफहमी भी हो सकती है, या कोई और भी समस्या हो सकती है, उसे तभी ख़त्म कर देना चाहिए जब समस्या छोटी हो, क्योंकि जब समस्या देखते देखते बड़ी हो जाती है तो फिर सही करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी, जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक होती है। जैसे दिनेश ने दौड़ में जल्दबाजी दिखाई थी और अपने जूते में फंसे कंकड़ को निकालना भी जरूरी नहीं समझा, फिर जो नतीजा हुआ वे बहुत ही खतरनाक था। उसी तरह किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे सही ढंग से करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिससे कार्य एक सही तरीका से हो सके। तीसरी बात यह कि हम सिर्फ सफलता को ही टारगेट लेकर चलते हैं, लेकिन हमें अपनी सफलता के लिए सही पहलुओं पर कार्य करना चाहिए। जिसे दिनेश का टारगेट सिर्फ रेस जीतना ही था, लेकिन उसे ये नहीं सोचा कि मुझे रेस जीतने के लिए अपने जूते और पैर का सही होना भी ज़रूरी है। दूसरी तरफ रमन ने रेस जीतने को अपने सीधा लक्ष्य न बनाकर उसे रेस जीतने में उपयोग होने वाले सभी पहलुओं पर ध्यान दिया, तभी वह रेस जीत सका। अगर यह कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।